जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का कालीदेव टोने टोट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। आसमानी परी को हाजिर करने का मंत्र। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार हम आप सभी लोगों के लिए आसमानी परी को प्रकट करने का, हाजिर करने का मंत्र बताने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी लोगों के हमारे पास कॉल मैसेज आ रहे थे, कह रहे थे गुरुजी भगत जी की परी को हाजिर करने का, प्रकट करने का मंत्र बताइए। और ऐसी मंत्र विधि बताना जो कि सात्विक हो, सरल से सरल हो और अपने घर पर ही रहकर संपन्न कर सकें। तो दोस्तों, ये मतलब कि बंद कमरे में ये नहीं की जाएगी, टेरेस पर, खुले घर से बाहर भी कर सकते हो, खुले में की जाएगी, बंद में ये नहीं की जाएगी। जिसकी आपका छत रहा, टेरेस रहा, और जैसे कि बंद कमरे में खुला वातावरण होना चाहिए, जहाँ पर भी आप संपन्न करो। तो दोस्तों, एक एक करके बताएंगे, गहराई से समझाएंगे, सब कुछ संपूर्ण विधि के साथ मंत्र हम स्क्रीन पर भी देंगे, सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, आपको फुल वीडियो देखना है, आधा अधूरा देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी जिसको आवश्यकता है तो जाहिर सी बात है, वो तो एक नहीं 4 बार वीडियो देखेगा, फुल देखेगा। तो दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। आसमानी परी। दोस्तों, परियां तो कई प्रकार की होती हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो आसमानी परी की मतलब कि इसके लाभों के बारे में बात करें तो हमारे पास तो ज़्यादातर लोगों के जो प्रश्न आते हैं, कॉल मैसेज आते हैं, वो यही आते हैं कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, धन का बहुत अभाव है, या फिर जिसकी कर्ज वगैरह, बिजनेस का घाटा, अलग अलग प्रकार से लोगों के संबंध होते हैं। और जिसकी और लाभों की बात करें तो इसके हजारों लाभ हैं। इसकी सहायता से आप मतलब कि समाज हित कर सकते हो, समाज कल्याण कर सकते हो। जिसकी किसी को झाड़ा वगैरह, किसी के बारे में कोई जानकारी, कोई तंत्र क्रिया, कोई किया कराया, कोई टोना टोटका, टंबर, ऊपरी साया, अलग अलग प्रकार से आप संपन्न कर सकते हो। और जिसकी कुछ लोगों का ये रहता है इसकी मतलब भविष्य, भूत, भविष्य, वर्तमान, तो मतलब कि वो भी आपके मतलब सिद्ध हो जाएगी। तो इसके जरिए आप जो भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ आप पता कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके हजारों लाभ हैं, इसके हजारों लाभ हैं। लेकिन ये है, कुछ लोग ये कहेंगे कि जब हजारों लाभ हैं तो नुकसान भी होगा। नुकसान यही तो देखो, शक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे ये हो चाहे कोई भी शक्ति हो, ये आसमानी परी दोस्तों, इससे आप कोई जिसके सही काम, देखो जाहिर सी बात, सही काम लोगे तो आपका जीवन भर साथ देगी, हमेशा आपका हर काम में आपका साथ देगी। लेकिन जाहिर सी बात है, आप काम गलत, जायज़ काम नहीं करोगे, गलत काम मतलब कि, तो कोई भी शक्ति आपका साथ नहीं देगी और जहाँ से आई थी वहीं चली जाएगी। जिसकी एक तो ये रहता है गुरु का वचन, एक तो ये रहता है जिसके जो गुरु ने वचन आपको मतलब जो समझाया है, उनका आपको पालन करना, आपको दिया है उसका। और पहले तो यही है कि शक्ति अपना वचन नहीं तोड़ती है, शक्ति अपना वचन नहीं तोड़ती है, साधक ही अपना वचन तोड़ता है। तो दोस्तों, इसके हजारों लाभ हैं, इसके हजारों लाभ। तो आपको करना क्या, आप जो है इस साधना को किसी भी शुभ तिथि में, किसी भी शुभ तिथि में आप इसे संपन्न कर सकते, किसी भी शुभ तिथि में। अभी होली का समय आने वाला है, होली, दीपावली, ग्रहण काल में आप संपन्न कर सकते हो। ग्रहण काल में जिसकी सूर्य ग्रहण लगता है तो आप दिन में भी संपर्क कर सकते हो, और चंद्र ग्रहण में भी कर सकते हो। किसी भी शुभ तिथि में, कोई भी शुभ तिथि में आप इसे संपन्न कर सकते हो। जिसके पूर्णिमा को भी आप संपन्न कर सकते हो, पूर्णिमा को किसी भी शुभ तिथि में इसे आप संपन्न कर सकते हो। नॉर्मली जो पूर्णिमा को भी आप संपन्न कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या, हाँ होली आने वाली है, होली आप सभी लोगों को पता है कि होली आने वाली है, तो होली पर भी आप संपन्न कर सकते हो। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जो है इत्र लेना है, इत्र लेना है। हाँ, एक बात और कहेंगे, जो रोग दोष से लोग पीड़ित होते हैं, रोग रहा, दोष रहा, किया कराया, फिर जिसकी उसका भी ये परी निपटारा करेगी। आसमानी परी बहुत ताकतवर होती है, आसमानी परी बहुत ही ताकतवर है। इससे आप कोई भी काम बड़ी आसानी से संपन्न करवा सकते हो। आपको सामग्री बता रहे हैं, आपको इत्र लेना है, आपको इत्र लेना है। धूपबत्ती, अगरबत्ती आपकी जो साइड में मिलती हैं वो लेनी है आपको। मिट्टी वाला दीपक लेना है आपको। उसकी जो लोर जो रहेगी अंबर की तरफ रहेगी, उसकी जो लोर रहेगी वो अंबर की तरफ रहेगी। आपको पुष्पों की माला लेनी है, 2 पुष्प लेनी है आपको गुलाब स्वागत के लिए। और वहाँ पर इत्र वगैरह सब कुछ। आसन जो रहेगा, वो कुशा का या फिर कोई भी अच्छा आसन, आप प्रिय 1.25 मीटर का कोई आसन ले लेना अच्छा सा। वस्त्र जो रहेंगे भाई आपके स्वच्छ और साफ वस्त्र रहेंगे, वस्त्र जो रहेंगे भाई आपके स्वच्छ साफ वस्त्र रहेंगे। आप टेरेस पर बैठकर इसे संपन्न कर सकते हो। जिसकी किसको डर भय लगता है, किसी को जाहिर सी बात है, साधना करोगे थोड़ा बहुत तो डर भय हर किसी को लगेगा। एक ही दिवसीय है,
एक ही दिवसीय कुछ ही इस मंत्र का जो जाप किया जाएगा, इस मंत्र की आपको मात्र मतलब 11 माला फेरनी है। मात्र आपको 11 माला फेरनी है। कोई ज़्यादा मंत्र का खास आपको जप नहीं करना। मिठाई रखनी है। मिठाई जो है आपकी मतलब कि सफ़ेद रंग की मिठाई आप ले लेना, लेकिन ओरिजिनल वाली लेना। कोई ऐसी आप अपने हाथों से निर्मित करना चाहते हो तो मिठाई आपको रख लेनी है। 7 पीस मिठाई की रख लेना। धूप दीप रख लेना। धूप दीप सब कुछ ये लगेगा, इत्र लगेगा। वस्त्र रहेंगे आपके स्वच्छ और साफ वस्त्र रहेंगे। और टेरेस पर आप घर पर संपन्न करते हो तो कमरे में आपको संपन्न नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखना है। मतलब घर में आप संपन्न करते हो तो टेरेस पर संपन्न कर सकते हो, छत पर संपन्न कर सकते हो आराम से बैठकर। कोई डर भैया, हाँ, जिसकी किसी को डर भय लगता है तो जाहिर सी बात है आप सुरक्षा कवच अवश्य धारण करें। सुरक्षा कवच जैसे सार बोलते हैं, सुरक्षा कवच, सुरक्षा आप अपनी अवश्य करें। तो आपको जिसकी इसके अनुभव की बात करें, मंत्र हम देने वाले हैं, स्क्रीन पर देंगे। इसके अनुभव की बात करें तो जब आती है ये, ठीक है, जब आती है तो ये मतलब कि एकदम जाहिर सी बात है, जब परी है तो मतलब कि खूबसूरत है। परी है, आसमानी परी काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन ये है कि इसकी देखो हर शक्ति के साथ कोई ना कोई शक्ति अवश्य रहती है। कभी कोई भी शक्ति अकेले नहीं रहती है। उसका जैसे लोगों मनुष्य में रिश्तेदार या परिवार लोगों को वगैरह वगैरह रहता है, तो इसकी अन्य भी मतलब कि अन्य भी शक्तियाँ भी रहती हैं। तो आसमानी परी जो एक अव्वल दर्जे की मतलब कि अव्वल दर्जे की शक्ति है, मतलब कि त्रियोनी की जो भी शक्तियाँ होती हैं अलग अलग प्रकार से होती हैं। तो आसमानी परी इसके अनुभव की बात करें दोस्तों, अनुभव की बात करें तो जिसकी एकदम जब साधना संपन्न करोगे, जैसे पहली माला आप फेरोगे ना, बैठकर अच्छे से बैठ जाना। पहली माला, लेकिन माला जो है आप रुद्राक्ष की ले सकते हो, फिर अन्य कोई माला नहीं तो सबसे उत्तम जो है रुद्राक्ष की माला आपको लेनी है। ये है आपसे वचन लेगी, आप इससे वचन लोगे। वचन लो तो आपको पहले देख लेना है कि आपको किस प्रकार के वचन लेने हैं, किस प्रकार के वचन नहीं लेने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गुरु कहते हैं कई वचन कई प्रकार के कहते हैं, तो आप भी वचन लोगे, ये वचन लेगी। कई बार ऐसा होता है कि शक्ति वचन नहीं देना चाहती है, कई बार ऐसा होता है कि शक्ति वचन नहीं देना चाहती है, तो आप उससे मतलब बुलाने का, भेजने का कोई भी तरीका, कोई भी वो आपको वैसे ही कोई मतलब कि मुद्रा रही, कुछ वस्तु रही, कुछ ना कुछ आपको बताई, कुछ शब्द भी बता देगी आपको। तो भेजने का, बुलाने का तरीका भी आपको पूछ लेना यदि वचन नहीं देती है तो दोस्तों इसके हजारों मतलब लाभ तो हैं। अनुभव की बात करें तो साधना में अनुभव तो होती ही हैं। साधना में अनेक अनेक प्रकार के सुगंध आना, नॉर्मली जो सुगंध आएगी, ठीक है। आकाश में मौसम मतलब कि आकाश में परिवर्तन होना अलग अलग प्रकार से आपको कई, लेकिन ये है कि मतलब कि साधना में अनुभव तो होते ही हैं। तो मंत्र जो है हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, इसी मंत्र की आपको बैठकर 11 माला फेरनी है। परी जो है आपके आसपास मतलब झूमे नाचे कुछ भी करे वो, ठीक है, कुछ भी आपको लोभ लाभ कुछ भी दे तो आपको थोड़ा मतलब कि साहस वहाँ जुटे रहना है। साधना पर एकदम डटे रहना है, दृढ़ता के साथ आपको 11 माला फेर देनी है। जब 11 मालाएं आपकी संपन्न हो जाएंगी, 11 माला आपको फेर देनी है। लेकिन यह है कई बार ऐसा हुआ है कि लोग माला ही फेंक देते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। इशारा आपको डर भय लगता है तो इशारा आप अवश्य लगा लें। जब आपकी 11 माला पूर्ण हो जाए, जब सामने आए वो, ठीक है, तो पुष्प जो लेकर उसके स्वागत करना है आपको, ठीक है। पुष्प जो है मतलब कुछ स्वागत करना है, तो उसे भोग, उससे प्रताप सब कुछ उसे मतलब कि मतलब क्या बोलते हैं, जो भोग रखा था, मिठाई रखी थी पहले, तो जो सामने आए तो आपको जो है पुष्पों से उसका स्वागत कर देना है। माला जो है उसके गले में डाल देनी है, ठीक है। पहले तो आपको बचनों की खुद पर खुद कहिए कि मुझे क्यों बुलाया है, ठीक है, बता क्या मदद करूँ। तो आपको जो है दोस्तों इससे आप तुरंत ही मदद चाहते हो, कोई भी मदद चाहते हो तो तुरंत ही आप ले सकते हो। यदि आप तुरंत ही मदद नहीं चाहते हो, वचन लेना चाहते हो तो वचन भी आप ले सकते हो। और वचन नहीं देती है तो आप इससे जो है मतलब कि भेजने का और बुलाने का तो तरीका आपको पूछ लेना है, इस बात का ध्यान रखना। वचन लो तो सोच ही समझ कर वचन लेना। लेकिन यह है कि थोड़ा धैर्य, आपको थोड़ा साहस के साथ आपको डटे रहना है एकदम। 11 माला आपको संपन्न करनी है। साबर मंत्र है, साबर मंत्र हमने स्क्रीन पर दे दिया है। इसी का मतलब का आपको जो है जप करना है, 11 माला फेरनी है। देखते देखते शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आसमानी परी, ये परी कोई भी क्रिया करने में संभव है। कुछ भी आपका कोई भी ज़्यादा धन संबंधी लोगों के प्रश्न आते हैं, हर तरीके की आपकी मदद करिए। बिजनेस में आपका साथ देगी, आपका जो भी बिजनेस चल रहा है, या फिर आप किसान हैं, या फिर आप समाज हित करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र भूत बाधा निगेटिव एनर्जी जिन मसान रहते हैं, जिसकी परियां, काली परियां भी रहती हैं,
ज़ाहिर सी बात है। काली शक्तियाँ भी, काली परियाँ भी रहती हैं अलग-अलग, पर कई जिन्न ऐसे होते हैं जो काले मतलब कि अलग-अलग क्षेत्र से अलग-अलग शक्तियाँ हैं दोस्तों, मतलब अलग-अलग पद्धति से अलग-अलग शक्तियाँ हैं। तो आपको ये है मतलब कि हर तरह हम तो यही कहेंगे, आपको केवल और केवल सिद्ध करने की आवश्यकता है इसको दोस्तों। इसको सिद्ध कर लो तो आप कोई भी विपदा, कोई भी संकट बड़ी आसानी से दूर कर सकते हो, अपना भी और दूसरे का भी। तो हमने संपूर्ण मंत्र विधि सब कुछ हमने अच्छे से बता दिया है, अच्छे से समझा दिया है। आपको यदि जो समझ में नहीं आया हो तो एक बार नहीं, 4-4 आपको वीडियो 4-4 बार वीडियो आप देखना, और हमारा नंबर किसी न किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप हमें बेकायदा कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपका बेखटक आपका मार्गदर्शन हमारे द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों अन्य कोई सिद्धि साधना से आप रिलेटेड हमसे बात करना चाहते हैं, जिसकी कोई किया कराया मतलब कि टोटका टम्बर या फिर कोई भी सिद्धि साधना जिसकी माता काली की, और होली आ रही है दोस्तों। अब वीडियो हमारी 2-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे हम चैनल पर, अपने यूट्यूब पर। तो है होली आने वाली, होली पर जो है होली स्पेशल, आप लोग तैयार हो जाइए। देखो दीपावली का तो समय निकल गया, अब ऐसा ना हो कि होली का भी समय आपके, होली आ रही है, लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं शुभ शुभ तिथि से। दोस्तों जो साधना नॉर्मली दिनों में सिद्ध नहीं होती, जिसकी नवरात्रि आप सभी लोगों को पता है, तो जो नॉर्मली दिनों में सिद्ध नहीं होती होती हैं, वो साधना होली दीपावली ग्रहण काल में बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाती हैं, और उसका दुगना तिगना फल मिलता है बहुत ही जल्दी, बहुत तीक्षण से। कोई भी साधना हो, आप माता काली की, भैरव बाबा कालदेव महाराज की, जखई महाराज की, नटवी महाराज की, या फिर गंगाराम मंगोरी की, मनसाराम मंगोरी की, या फिर आप आंसू मेहतरान की, जिन कोई त्रियुनी की कोई भी साधना, कोई भी यक्षण भैरवी, कोई भी आप सिद्धि साधना करना चाहते हो तो आप हमें बेकायदा कॉल में से व्हाट्सअप कर सकते हो। और वैसे भी होली का समय नज़दीक आने वाला है, होली पर ये समय नहीं निकल जाए, इस बात का ध्यान रखना है। होली का जो समय आने वाला है तो यह समय आपके हाथों से ना निकल जाए, होली पर आप साधना अवश्य करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं, जय गुरुदेव, जय माता माँ काली। हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय गुरुदेव।